ओम नमः शिवाय। नमस्ते। राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 22 सितंबर 2020 में। राहु मिथुन राशि से निकल करके वृषभ में जाएंगे और केतु धनु से निकल करके वृश्चिक में जाएंगे, जहां पर ये 11 अप्रैल 2022 तक रहेंगे, 18 महीने के लिए। तो इस पीरियड में सिंह, लगन और राशि वालों के लिए किस तरह का परिणाम आएगा, मैंने इसके पहले सारे मेष से लेकर के और कर्क तक का अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है। आप लोग अपने से संबंधित जो वीडियोस है उनको देख सकते हैं। तो देखिए, जो राहु केतु का ट्रांजिट रहेगा सिंह लगन वालों के लिए, ये आपके 10th हाउस में आएगा, 10th हाउस में, और 10th 4th के एक्सेस में आएगा। राहु का जो ट्रांजिट रहेगा वो आपके 10वें भाव में होगा और केतु का 4th भाव में होगा। तो राहु जो प्लेनेट है, ये पहले आप इस प्लेनेट को जान लीजिए कि राहु जो है बहुत ही एक इल्यूजन का कारक ग्रह होता है। किसी भी चीज को किस तरीके से ये रिजल्ट देगा कुछ पहले से नहीं कहा जा सकता है। और दूसरा क्या है कि किसी भी चीज को कई गुना बढ़ा देता है। राहु का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि कोई भी चीज होगी उसको कई गुना बढ़ाएगा, बिल्कुल धुंध की तरीके से। और हालांकि वृषभ में इसकी स्थिति काफी अच्छी होती है। वृषभ में राहु को उच्च का माना जाता है क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि है वो। और राहु जो है वो राहु जो है तरीके से सैटर्न जैसे काम करता है, शनि की तरह उसे देखा जाता है कि शनि जैसा ही रिजल्ट देने का तरीका राहु का भी होता है। तो राहु वृषभ राशि में आकर के पृथ्वी तत्व राशि में कुल मिलाकर के ये है कि इसको मिथुन में भी कुछ लोग उच्च का मानते हैं, कुछ लोग वृषभ में भी मानते हैं। हालांकि मैं तो यही कहूंगी कि राहु जो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है वो मिथुन में ही देता है। वृषभ चूंकि अर्ध साइन है, तो पृथ्वी और अर्थ दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ठीक है वो। हालांकि ये है कि चूंकि राहु का शुक्र के साथ में अच्छी ट्यूनिंग है, शनि के साथ में, बुध के साथ में, तो राहु जब वृषभ में आएंगे तो इनका वृषभ का स्वामी ग्रह शुक्र हो जाता है। तो इस तरीके से राहु यहाँ पे काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे रहेंगे, तो अपना परिणाम भी अच्छा देंगे। साथ ही साथ केतु उधर वृश्चिक राशि में जाएंगे आपके 4th स्थान में। तो यहाँ पे राहु केतु बैठ के किस तरीके का रिजल्ट देंगे, इसी के बारे में मैं सिंह लगन और राशि वालों को बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो ट्रांजिट है इसका परिणाम आपको तभी मिलेगा जब आपके हॉरोस्कोप में राहु केतु की क्या स्थिति है, वो किस भाव में बैठे हुए हैं, किन ग्रहों से देखे जा रहे हैं, किस ग्रह की राशि में बैठे हैं। कई चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ता है ट्रांजिट के ऊपर भी। और साथ ही साथ इसका परिणाम आपको तब मिलेगा जब आपके हॉरोस्कोप में राहु या केतु से संबंधित महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो ही आपको विशेष रूप से इसका रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज ये जो ट्रांजिट आता है ये 5-10%, मुश्किल से 10 से 15-20% आप मैक्सिमम मान के चलो कि परिणाम मिलता है। ज्यादा इफेक्टिव तभी होता है जब वो महादशा, अंतर और प्रत्यंतर अपनी चल रही हो। तो जो सिंह लगन के लोग हैं, राशि के लोग हैं, आपके लिए 10वें स्थान में आ रहे हैं। तो जब जो 10वें स्थान में राहु आएंगे तो ये यहाँ पर मृगशिरा के 2 चरण और रोहिणी के 4 चरण और कृतिका के 3 चरण से होकर के निकलेंगे। तो जब राहु का ट्रांजिट आपके 10वें भाव में होगा तो ये 10th हाउस में आकर के सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आपका जहाँ पे मंगल की राशियां हैं, तो मंगल आपके एक तो आपके 4th स्थान के और 9वां स्थान, चतुर्थेश और नवमेश होकर के ये हॉरोस्कोप में जहां बैठे होंगे, इन 3 भावों को एक्टिवेट करेंगे। राहु का जो ट्रांजिट होगा ये आपके 4th स्थान, 9वां और जिस स्थान पे बैठा होगा 3 भावों को लेकर के चलेगा। तो इस पीरियड में हो सकता है कि जब ये मंगल के नक्षत्र से गुजरेंगे तो एक तो आपको 10th हाउस का, क्योंकि वो 10th हाउस में ही होकर के गुजरेंगे, और दूसरा क्या है आपकी हायर एजुकेशन, आपके पिता, धर्म, कर्म और आपकी प्रॉपर्टी, मदर, आपका जो घर का इंटरनल एटमॉस्फेयर है, इन सारी चीजों से संबंधित कुछ परिणाम लेके आ सकते हैं। कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं वो भी हो सकता है इस पीरियड में प्लान हो जाए। और साथ ही साथ जो है ये आपके 4th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे नक्षत्र लेवल पे। तो चूंकि राहु जो है बहुत हार्श कह लीजिए आप इसको, बहुत हार्श प्लेनेट है, और जब ये मंगल के नक्षत्र से होके जाएगा तो मंगल को भी एक्टिवेट करेगा। तो ये जो राहु का जो रिजल्ट देने का तरीका होगा वो अचानक वाला हो सकता है। तो इस पीरियड में जैसे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई व्हीकल वगैरह ले रहे हैं, तो सारी चीजों को बहुत सोच समझ करके, बहुत प्लानिंग के साथ फिर आप आगे बढ़िएगा। और इसके बाद जब ये रोहिणी के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे तो ये आपके
12th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि कर्क की राशि जो है 12th हाउस में है आपके। तो ये आपको विदेश से संबंधित जो चीजें हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई आपका कनेक्शन बना सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इस पीरियड में किसी तरह का छोटी मोटी जो डिजीज वगैरह है इस टाइप की कोई चीजें उभरे, या कोई हॉस्पिटलाइजेशन जैसी चीज भी आपको देखने को मिल सकती है। दूर अपने आउट ऑफ कंट्री जाने का भी आपको चांस मिल सकता है, या किसी विदेशी कंपनी से भी आपका कनेक्शन बन सकता है, चाहे वो प्रोफेशन के लेवल पे, क्योंकि 10th हाउस of गोचर है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या फॉरेन से रिलेटेड कुछ ये आपके काम को भी जोड़ सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जब ये रोहिणी के नक्षत्र से गुजरेंगे तो जो अपनी कालपुरुष की पत्रिका है वहां पे वृषभ राशि आती है, चंद्रमा का नक्षत्र है वहां पे, तो ये इनडायरेक्टली आपका सेकंड हाउस को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो इस पीरियड में आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब राहु चंद्रमा के नक्षत्र से गुजरते हैं तो ये व्यक्ति के अंदर ड्रिंक, स्मोकिंग इस टाइप की हैबिट को भी डेवलप करते हैं। तो इस ओर भी आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अपने खान पान की जो आपकी हैबिट है, बोलने का जो आपका तरीका है, लैंग्वेज, क्योंकि कोई भी जो प्लेनेट होता है उसका जो ट्रांजिट होता है वो इंडायरेक्टली कई चीजों को एक्टिवेट करता है। अब वो किस लेवल तक चीजों को उभार के ले आता है, थोड़ा सा समझने की चीजें होती हैं। तो आप विशेष रूप से अपने खान पान, वाणी, इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा जो सिंह लगन और राशि के लोग हैं। हालांकि प्रोफेशन के लिए आपको प्रोफेशन को तो 100% अच्छा ही करेगा, और ये आपके फॉरेन से कनेक्शन भी बना सकता है जो कि आपके वर्क प्लेस में काम आ जाए, ये भी हो सकता है। जो राहु का जो ट्रांजिट होगा ये आपके फॉरेन से कनेक्शन बना करके आपके प्रोफेशन को भी ये उठा सकता है, उसको उसके लिए थोड़ा ये पॉजिटिव माहौल भी बना, एटमॉस्फेयर भी आपको दे सकता है। और इसी के बाद जब ये कृतिका के 3 चरणों से होकर के राहु का ट्रांजिट होगा वृषभ राशि में, तो यहाँ पे आपके लग्न को एक्टिवेट कर देंगे। तो जब ये लग्न को एक्टिवेट करेगा राहु, तो आपका ही तो आपके व्यक्तित्व से संबंधित, आप अपने आप को फ्रंट में रख करके जो चीजें की जाती हैं उससे संबंधित जो चीजें रहेंगी वो आप काफी अच्छा कर सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों के साथ में आपके जो कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग वगैरह है वो सारी चीजें आपकी काफी अच्छी हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपके हॉरोस्कोप में सूर्य जिस जगह पे प्लेस्ड है उस भाव को भी ये एक्टिवेट कर देगा ट्रांजिट। तो ये भी देखने वाली चीज होती है। तो इस तरीके से राहु का जो ये ट्रांजिट रहेगा वृषभ राशि में 10th हाउस में, ये आपके केवल 10th हाउस को ही नहीं बल्कि ये आपके चतुर्थ को और 9th हाउस को, लग्न को, कई भावों को से संबंधित आपको रिजल्ट देगा। तो इस पीरियड का आप इस तरीके से परिणाम ले सकते हैं। फिर इसके साथ क्या होगा कि जो केतु है, केतु आपके हॉरोस्कोप में सबसे पहले ये ज्येष्ठा के 4 चरणों से होकर के निकलेंगे, फिर अनुराधा के 4 चरण से गुजरेंगे, उसके बाद विशाखा के 1 चरण से। तो केतु की जो साइन, केतु का जो ट्रांजिट वृश्चिक राशि में होगा, तो वृश्चिक राशि जो है आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। तो ये आपके 4th भाव को, 4th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। तो 4th हाउस का मतलब कि यहाँ पे जो केतु का ट्रांजिट होगा ये आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करेगा। आपके मोक्ष त्रिकोण में एक जगह केतु मतलब 4th हाउस में बैठ करके आपके 4th को, अष्टम को और द्वादश, इन तीनों मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपनी मदद से रिलेटेड, आध्यात्म से संबंधित कोई आपका रिसर्च वगैरह है, कोई अचानक से धन प्राप्ति का योग है, विदेश से संबंध है, अकल्ट में बहुत ज्यादा रुझान, आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिकता की ओर रुझान, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में इस पीरियड में, इन 18 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। केतु इस तरह का आपको जरूर से रिजल्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ जब ये केतु चतुर्थ स्थान में बैठ करके जब ये ज्येष्ठा के नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे, ज्येष्ठा के 4 चरणों से गुजरेंगे, तो ज्येष्ठा जो है बुध का नक्षत्र है। तो ये आपके धन भाव को, जो आपका 2nd हाउस है जहाँ पे कन्या राशि है, उसको एक्टिवेट करेंगे, द्वितीय भाव को और एकादश भाव को। तो केतु का जो ट्रांजिट रहेगा ये आपके धन, कुटुंब, वाणी और जो आपका ओवरऑल आपकी जो अचीवमेंट्स है, सक्सेस है, उन सारी चीजों को भी ये प्रभावित करेंगे। तो इस पीरियड में ये भी संभावना बन सकती है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में केतु की प्लेसमेंट अच्छी है, केतु अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं आपके हॉरोस्कोप में, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको धन से संबंधित भी कोई पॉजिटिव परिणाम दिखा सकते हैं। और आपकी जो आपका कुटुंब का वातावरण है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपकी वाणी है, जो आपका खान पान है, इन सारी चीजों की ओर आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलिएगा।
क्योंकि ये ट्रांजिट आपको धन लाभ भी दिलवा सकता है, कहीं ना कहीं से आपको आर्थिक फायदा अवश्य करवाएगा केतु का ट्रांजिट। जब भी आपके द्वितीय स्थान और 11th, सेकंड और 12th 11th को जब एक्टिवेट करेगा तो धन से संबंधित जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट इन 18 महीनों में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जब ये अनुराधा के 4 चरणों से होकर गुजरेंगे तो ये शनि की जो राशियां हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न जो होता है वो आपके लिए 6वां भाव और 7th, इन 2 भावों में सैटर्न की राशि पड़ती है। तो ये आपके 6ठे भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, साथ में आपके 7th भाव को। तो जो ये केतु का गोचर रहेगा ये चतुर्थ के साथ साथ, मतलब कि भूमि, मकान, वाहन, इन चीजों के साथ साथ ही आपको लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनसे संबंधित चीजें भी परिणाम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ये आपके 6ठे भाव को एक्टिवेट करेंगे तो छोटे मोटे रोग, ऋण और शत्रु या कोई कंपटीशन वगैरह दिया है तो उस ओर से भी कोई आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके बाद जब ये विशाखा के नक्षत्र से गुजरेंगे, विशाखा के एक चरण से जब यहाँ पे केतु का ट्रांजिट होगा तो ये आपके हॉरोस्कोप में ये आपके एक तो पंचम स्थान में पड़ती है आपकी धनु राशि और अष्टम में आपकी मीन राशि। तो ये 5वां और 8वां भाव भी एक्टिवेट करेंगे। तो इस वजह से जो ये पीरियड रहेगा ये आपके लिए आपकी एजुकेशन, आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और आपके प्रेम संबंध, आपके बच्चे, अचानक से धन प्राप्ति और आपके लाइफ में कोई अचानक से घटने वाली घटना, कोई रिसर्च वगैरह है उससे संबंधित भी कोई परिणाम आपको लाके दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ कोई पैतृक संपत्ति से जो संबंधित कोई चीजें हैं उस तरह के भी कोई इवेंट आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं जब ये विशाखा के चरण से गुजरेंगे। और साथ में आपको ये भी देखना होगा कि आपके हॉरोस्कोप में गुरु किस जगह पे प्लेस्ड है, क्योंकि जब ये केतु विशाखा के नक्षत्र से गुजरेंगे तो 4th के साथ साथ ये पंचम को, अष्टम को और जिस जगह पे बैठे होंगे उस भाव को भी ये प्रभावित करेंगे। तो ये राहु केतु का जो ट्रांजिट आपके लिए रहेगा सिंह लगन राशि वालों के लिए, ये 10th और 10th और चतुर्थ के साथ साथ जिन जिन भावों को लेकर चल रहा है और जिस जगह पे प्लेस्ड है उन सारे भावों से जोड़ करके कंबाइंड रिजल्ट आपकी लाइफ में लेके आ सकता है। लेकिन ओवरऑल आप ये एक आशा कर सकते हैं कि राहु केतु का ट्रांजिट जो सिंह लगन वाले और राशि वाले लोग हैं उनके लिए ये सकारात्मक परिणाम जरूर देगा, क्योंकि राहु का गोचर है और 10th हाउस में है। तो जो 10वां स्थान होता है वहां पे राहु को बहुत शुभ माना जाता है। राहु वैसे भी केंद्र और त्रिकोण में काफी अच्छा होता है, 1 में, 5 में, 9 में और 10th हाउस में इसका जो गोचर होता है वो शुभ होता है, क्योंकि ये किसी भी चीज को एक्टिवेट करने का काम करेगा, कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। और पृथ्वी तत्व राशि से गोचर हो रहा है और 10वां स्थान जो है राहु के लिए काफी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, तो कार्य क्षेत्र को ये अवश्य ही बढ़ाएगा आपके। अब मैं आपको थोड़ी रेमेडीज बताना चाहती हूँ कि देखिए अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु केतु अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर ये वीक भी हैं या सही जगह पे नहीं बैठे हुए हैं, सही राशियों में नहीं बैठे हैं तो भी तब आप इनके लिए कुछ रेमेडीज जरूर कर लीजिएगा। तो राहु के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडीज होती हैं वो ये है कि एक तो आप ब्लैक कलर की जो चीजें होती हैं या ग्रे कलर की जो चीजें हैं उससे उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनका आप दान करिए, गरीबों को विशेष रूप से कंबल दान करिए। और नारियल होता है तो नारियल को आप अपने सर से लेकर के पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके फिर उसको कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसके साथ साथ आप पक्षियों के लिए जो ये ग्रेन्स होता है किसी बर्तन में रख दीजिए, चावल है, गेहूं, दाल या जो भी चीजें खाने की ज्वार वगैरह अगर मिल सके तो आप उसको भी किसी बर्तन में करके आप उसे भी रख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा परिणाम दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि राहु जो होता है बर्ड्स को अगर दाना देते हैं, उनके लिए अनाज रखते हैं तो उससे भी अपना राहु काफी मजबूत होता है। और साथ ही साथ आप जो कच्चा कोयला होता है, कच्चे कोयले को भी आप अपने सर से लेके पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके और इसको भी बहते पानी में आप प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे आपकी राहु की काफी रेमेडीज हो जाएगी। इसके बाद जो केतु ग्रह है, केतु जो कि धर्म का कारक ग्रह होता है, तो ये सबसे ज्यादा तब प्रसन्न होता है जब धर्म से संबंधित कोई क्रियाकलाप किए जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पे, मंदिर पे, कहीं पे जाकर के आप झंडा का दान कर सकते हैं। जो मंदिर वगैरह होता है वहां पे जाकर के आप महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसा आपके लिए पॉसिबल हो तो आप जाकर के वहां पे धार्मिक स्थल पे
झंडी जरूर लगा दीजिए, तो उससे भी केतु की काफी शांति होती है। और केतु चूंकि मोक्ष का कारक ग्रह है, तो ये स्वाभाविक है कि वो अपने ट्रांजिट में आपके अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता, धर्म के प्रति रुझान, कल्ट, इस तरह की चीजें भी आपके अंदर उभारने का काम करेगा इस पीरियड में। तो आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को ये राहु केतु का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, क्या परिणाम देगा आपको इन 18 महीनों में, उसके लिए आपको जानकारी मिली होगी और आप इस पीरियड को कुछ अपने ढंग से प्लान कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से कि ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए काफी पॉजिटिव चीजें लेके आए, सक्सेस लेके आए, मनी लेके आए, नेम फेम लेके आए और लाइफ को प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाए। क्योंकि हर आदमी की लाइफ में एक होप होती है कि उसकी लाइफ डे बाय डे प्रोग्रेशन की ओर ही बढ़े। तो यही मैं आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ और साथ में एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज आप इसे जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा के रखें जिससे कोई भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिर मैं आप लोगों के लिए कोई नए विषय पे कुछ लेके आऊंगी, कोई नया टॉपिक। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।